योगी जी उन लोगों के लिए अनुपयोगी हैं जो अराजक तत्व हैं, उन लोगों के लिए अनुपयोगी हैं जो सांप्रदायिकता फैलाकर दंगे कराना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अनुपयोगी हैं जो उत्तर प्रदेश में जातीय विग्रह पैदा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अनुपयोगी हैं जो हमारा विकास कार्यों में बाधा डालना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अनुपयोगी हैं जो हमारी बहनों का अपमान करना चाहते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा और आप मेरे साथ कहेंगे कि योगी ही उपयोगी है, योगी ही उपयोगी है, योगी ही उपयोगी है, योगी ही उपयोगी है, बाकी सब अनुपयोगी है, बाकी सब अनुपयोगी है। मिलकर मुकाबला होगा। एक तरफ बीजेपी है और बाकी तरफ ये सारे दलों का दलदल है। इन्होंने ना तो विकास किया है ना ही कोरोना के समय दिखाई पड़े हैं। आज 4.5 साल पौने 5 साल में एक विकास की नई गाथा लिखी गई है। जब हम सत्ता में नहीं आए थे तो ये चिढ़ाते थे, कहते थे बीजेपी वाले तो कहते हैं कि धारा 370 समाप्त कर देंगे। अरे धारा 370 समाप्त कर दोगे तो भारत में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, कश्मीर जो है पाकिस्तान में मिल जाएगा। झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले। फिर जब बीजेपी का कार्यकर्ता चिल्लाता था रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये विपक्षी चिल्लाकर बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले। और जब हम कहते थे कि ये मुस्लिम बहनों के लिए हम तलाक का ये सिस्टम खत्म करके उनको भी बराबर का अधिकार देंगे, तो कहते थे यहां तो गृह युद्ध हो जाएगा, यहां विग्रह हो जाएगा। हम कहते थे कि एक्सप्रेसवे बनाएंगे, हम कहते थे कि हम यहां पर सुरक्षा के तमाम विकल्पों को यहां पर करेंगे, तो लोग बोलते थे ऐसा कर नहीं सकते। हमने किया। जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहरे लाल चौक पे, ये सपना हुआ करता था। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी पहले एकता यात्रा लेकर गए तो मिलिट्री की संगीनों की साया में उनको वहां पर झंडा फहराने की अनुमति मिल पाई। लेकिन आप देखो 70 साल की समस्या है। अमित शाह जी माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जब बैठे लोकसभा और राज्यसभा में हमारा जब बहुमत की अपेक्षा हुई तो बैठे, उन्होंने कहा हम वादा पूरा करेंगे। और धारा 370 70 साल की समस्या 70 मिनट में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर अमित शाह जी गृह मंत्री ने कहा 1 2 3 370 फ्री, और 370 फ्री हो गई, चला गया। बोले भारत माता की। वहां पर पतंगा भी पर नहीं मार पाया। और अब की लाल चौक पर भारत माता की जय के नारे लगते हुए वंदे मातरम का गान हुआ। ये बदलता हुआ भारतवर्ष है और ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। कभी किसी ने सोचा था क्या मेरे भाई कि संकरी गलियों में निकलते निकलते हम भगवान भोले बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए धक्का खाते हुए जाएंगे और जरा सी 3000 स्क्वायर फीट की जमीन पर हम बाबा जो विराजे हैं हम उनको प्रणाम करके जलाभिषेक कर पाएंगे? ये सपना हुआ करता था हमारा। लेकिन आज 5 लाख स्क्वायर फीट से ऊपर का विशाल परिसर बना। जितने भी मंदिर थे उनको स्थापित, उनकी मूर्तियां वहीं पर की गई। जितने भी परिवार थे खुशी खुशी उन्होंने अपने जमीन को देने का वहां पर काम किया। और मोदी जी और योगी जी धन्यवाद आपका कि आज काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर ये विश्व की एक धरोहर के रूप में बनकर तैयार हुआ है। ये कभी हम देख पाते क्या कि आज गंगा तट पर दीपावली मन रही है। गंगा के घाट आज मनोरम दृश्य उपस्थित कर रहे हैं। काशी की संस्कृत, प्राचीन संस्कृत का पुनर्जीवन के साथ साथ आधुनिकीकरण का काम चल रहा है। अयोध्या में जाओ तो दीपावली के दिन अयोध्या में पता चलता था, हम लोग रामायण में पढ़ते थे, हम लोग कहानियां सुनते थे कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब लंका नगरी को जीत कर वापस अयोध्या में आए तो पुष्पक विमान से जब उतरे तो साधु और संतों ने उनका स्वागत किया। और पुष्पक विमान से जब पुष्प बरसा तो नीचे गंगा के तट पे पूरी अयोध्या के सारे मंदिर सजावट के साथ दीप जलते हुए उनका स्वागत करने लगे। ये सुना था हमने। लेकिन इन 4.5 सालों में हर साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा मंत्रिमंडल वहां पर पहुंचता है। और पहुंचने के बाद जब हेलीकॉप्टर से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मूर्ति
की प्रतिमूर्ति करते हुए हमारे लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वीरवर लक्ष्मण, बजरंगबली, श्री हनुमान, माता सीता के साथ जब पृथ्वी पर उतरते हैं, अयोध्या नगरी सजी हुई होती है और गंगा सरयू का तट जो है वहां पर दीपों के उससे प्रज्वलित होता हुआ दिखाई पड़ता है, तो लगता है कि ये तो भारत की संस्कृति का प्रतिपादन करने वाले लोग आज हमारे बीच में आ गए हैं। सोचा था कभी आपने कि मथुरा के रंगोत्सव होगा और रंगोत्सव में पूरा मंत्रिमंडल आएगा, मथुरा का विकास का पूरी परियोजना करने के लिए पूरा केंद्र और प्रदेश, पूरी परिक्रमा स्थल से लेकर पूरे मथुरा का, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे सीवर का हो, चाहे नाले का हो, चाहे नाली का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, उसका काम करेगा। ये विकास की गाथा आपकी भारतीय संस्कृतियों का प्रतिपादन करने के साथ में बड़ी है। एक समय था, पिछली सरकार का दृश्य याद करो, कांवड़ का जुलूस निकलता था, निकलते निकलते भगवान भोले बाबा का जब हर हर महादेव करते हुए निकलते थे लोग, बम बम भोले करते हुए निकलते थे लोग, तो अराजक तत्व कहीं ना कहीं पत्थर बरसा देते थे और कर्फ्यू लग जाता था। रामलीला का जुलूस निकले तो कर्फ्यू, पता चला दुर्गा जी की पूजा हो तो कर्फ्यू, हिंदू का त्योहार या मुस्लिम का त्योहार, हमारा किसी का भी त्योहार हो, एक तनाव में बीतता था। लेकिन अब क्या है, अब कांवड़ के जुलूस पर अराजक तत्व पत्थर नहीं बरसा सकते, अब तो हेलीकॉप्टर के ऊपर से पुष्प की वर्षा होती है उनके ऊपर। यह बदला हुआ समय है मेरे भाई। हमने विकास की गाथा भी लिखा है, हमने अध्यात्म और धार्मिकता का जो हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन था, का परिचलन था, उसको भी हमने अक्षुण्य रखा है। हमने विद्यालयों में नकलविहीन परीक्षा को संपादित कराया है। हमने पाठ्यक्रम का परिवर्तन करके विद्यार्थियों को जो दिल्ली बोर्ड की तरीके से परीक्षाएं थी, उसकी तरीके से बच्चों को बैठने का अवसर दिया है। 15 वर्षों में उनके 48 विद्यालय बन पाए थे माध्यमिक के, 250 विद्यालय बनाए हैं हमने और उनको संचालित किया है। वो 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डिग्री के कॉलेज बनाते थे, हमने 4.5 साल में 78 विद्यालय बनाए, महाविद्यालय बनाए, डिग्री कॉलेज बनाए। हमने 10 वादा किया था कि 10 विश्वविद्यालय बनाए गए, हमने 12 विश्वविद्यालयों की कार्रवाई संपादित कर दी है। अभी 2-3 विद्यालय और भी हो सकते हैं हमारे, यानी हमने जितना कहा था उससे ज्यादा पूरा किया है हमने। किसी ने सोचा था एक एक्सप्रेसवे आधा बन के तैयार हुआ था तो उसका प्रचार हो रहा था, आज 5-5 एक्सप्रेसवे, ये गंगा एक्सप्रेसवे, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये तमाम प्रकार के जो हमारे एक्सप्रेसवे 5-5 एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुए, लिंक रोड बनकर तैयार हुई, 4 लेन तैयार हुआ। आज डिफेंस कॉरिडोर के रूप में आज पूरा हमारा का पूरा जो बुंदेलखंड है उससे लाभान्वित हो रहा है। पहले की सरकार में तो अराजकता के कारण लोग पूंजी निवेश करने नहीं आते थे। अब की क्या हुआ कि जब हमारी सरकार बनी तो 4,68,000 करोड़ रुपए का वो जो है वो एमओयू साइन हुआ था, उसमें से 3 लाख करोड़ का जो है वो धरातल पर आज हमारे काम उतरे हैं, उद्योग लगे हैं। 2 करोड़ से ऊपर लोगों को आज लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार मिला है। 4.5 लाख लोगों को आज पारदर्शिता के साथ में नौकरियां मिली हैं, गवर्नमेंट की नौकरियां मिली हैं। आज करीब यहां पर 3.5 लाख के आसपास संविदा की नौकरियां मिली हैं। बदला हुआ है प्रदेश। आज जेवर का हवाई अड्डा बन रहा है, ये एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा के रूप में आज ये जेवर का हवाई अड्डा जब बनकर तैयार होगा तो आसपास का वातावरण, यहां की जमीनों की कीमत, यहां का लोगों को रोजगार, ये पूरे दुनिया में ये मशहूर ना केवल होगा बल्कि हमारी उत्तर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि का एक प्रथम स्रोत बनकर ये उत्तर प्रदेश में आएगा। हमने कहा था वो किया है, हमने जो नहीं कहा था वो भी किया है। हमने इबारत लिखी है विकास की, उन्होंने इबारत लिखी थी सांप्रदायिकता की। यहाँ के सारे जिलों में ये सांप्रदायिक तनाव होता था, कर्फ्यू लग जाए ये आम बात हुआ करती थी। गांवों में बिजली आ जाए तो खबर हुआ करती थी। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद योगी जी, धन्यवाद श्रीकांत जी। पहले तो गांव का किसान जाता था और जाने के बाद वहां पर जो बिजली घर का एई होता था डांटकर भगा देता था कि बिजली तेरे वहां कैसे आ जाएगी।
अब तो इंजीनियर घर घर गया है और मुफ्त का बिजली कनेक्शन पूरे गांवों में देने के साथ गांवों में भी और तहसीलों में भी 18 घंटे से 22 घंटे तक की बिजली, शहरों में 24 घंटे की बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हर घर नल हो, हमारी सरकार की कल्पना है। लोग बोलते हैं इतना काम करने के बाद भी, प्रधानमंत्री जी ने सही कहा कि यूपी प्लस योगी यानी उपयोगी, और किसी और ने कहा जो हमारे उपयोग से विचलित हो रहे हैं, उन्होंने कहा अनुपयोगी। सही कहा आपने, अनुपयोगी है। योगी जी उन लोगों के लिए अनुपयोगी हैं जो अराजक तत्व हैं, उन लोगों के लिए अनुपयोगी हैं जो सांप्रदायिकता फैलाकर दंगे कराना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अनुपयोगी हैं जो उत्तर प्रदेश में जातीय विग्रह पैदा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अनुपयोगी हैं जो हमारा विकास कार्यों में बाधा डालना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अनुपयोगी हैं जो हमारी बहनों का अपमान करना चाहते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा और आप मेरे साथ कहेंगे कि योगी ही उपयोगी है, योगी ही उपयोगी है, योगी ही उपयोगी है, योगी ही उपयोगी है, बाकी सब अनुपयोगी है, बाकी सब अनुपयोगी है। ये अनुपयोगी लोग दिन में सपने देख रहे हैं। हाथरस के लोगों ने तो दिखा दिया, अभी तो सभा चल रही है, लेकिन कल अलीगढ़ से निकल रहा था, याद करने वाले पल थे हमारे लिए। अपार जनसमूह जिस तरीके सड़कों पर ऊपर कर आया था, हे विपक्ष के लोगों, सपा बसपा मकपा भकपा इधर का उधर का सब मिल जाओ, लेकिन बीजेपी का ये देवतुल कार्यकर्ता अब तय कर चुका है कि कोई अनुसूचित नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई अगड़ा नहीं, सब अब भारत मां के लाल एक साथ हो गए हैं। न तुम्हारी जातीयता चलेगी, न तुम्हारी सांप्रदायिकता चलेगी, न तुम्हारी विभाजन की बातें चलेगी, मिलकर मुकाबला होगा। एक तरफ बीजेपी है और बाकी तरफ ये सारे दलों का दलदल है। इन्होंने ना तो विकास किया है, ना ही कोरोना के समय दिखाई पड़े हैं। आप एक फोटो इनकी तलाश कर देखना, इनकी एक फोटो देखना कि कहीं भी कोरोना के समय कहीं भी कोई एक विपक्ष का नेता कहीं पर दिखाई पड़ा क्या? जब जरूरत पड़ रही थी तो बीजेपी का कार्यकर्ता आपके वहां आकर मेडिकल की किट दवा बांट रहा था, आपके गांव के संक्रमित लोगों का चेकिंग करा रहा था, उनको अस्पताल में भर्ती करा रहा था। और ये विपक्ष के लोग अपने को बचाकर अपने चुनाव क्षेत्र में भी नहीं जा रहे थे, अपने घरों में बैठ के कह रहे थे ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। अरे बीजेपी की वैक्सीन है, न लगाओ कहा। आज उत्तर प्रदेश में कोरोना पर हमने आज मजबूती के साथ आज हमने अधिकार पाया है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मोदी जी की जो वैक्सीन है, जो हमारे वैज्ञानिकों की जो वैक्सीन है, उसने हमारे लोगों को एक नया जीवन दिया है। इसलिए हम सब कहना चाहते हैं कि आज बदले हुए वातावरण में इस प्रदेश का पूरा वातावरण बदला है। इसलिए मैं आपसे पूछकर यहां से जाना चाहता हूं कि बोलो बीजेपी जीतेगी? जीतेगी। हाथ उठाकर बताओ, सारे लोगों का हाथ उठना चाहिए। बीजेपी जीतेगी? जीतेगी। ये सपा हारेगी? हारेगी। बसपा हारेगी? हारेगी। कांग्रेस भागेगी? भागेगी। योगी जी का सपना पूरा होगा? होगा। मोदी जी का सपना पूरा होगा? होगा। राम राज्य आएगा? मंदिर का निर्माण पूरा होगा? ये काशी मथुरा का जो विकास है, ये विकास पूरा होगा? होगा। अगर पूरा होगा तो फिर से हाथ उठाओ और फिर से हाथ उठाकर संकल्प लो। ये संकल्प है ना, ये जो कमल खिलता है, ये कमल जो है, ये कमल, मैं बोलूंगा कमल, आप बोलोगे कमल 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 कमल। एक बार फिर से पूरा वातावरण कमल कमल हो जाए। कमल 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 कमल, ये कमल का पूरा साम्राज्य आए। चुनाव में चुनौती का सामना एकता के साथ करना है। हमारा प्रत्याशी कौन? हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। हमारा प्रत्याशी कौन? कमल का फूल। हमारा प्रत्याशी कौन? कमल का फूल। अब कोई भी प्रत्याशी है तो वो कमल है, और कमल हमारा उद्देश्य है
विकास हमारा वादा है, विकास हमारा मुद्दा है और इसके आधार पर इस प्रदेश की दशा और दिशा का परिवर्तन करना हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश में पूरा गुंडा राज और माफिया राज के निर्मूलन के लिए हम सब तैयार होकर आज दृढ़ प्रतिज्ञ होकर आगे बढ़ेंगे। हम आप सबको बधाई देते हुए यहाँ का आपको धन्यवाद देता हूं। सब चलिए इस जनसमूह का जो अपार जनसमूह है, चल पड़ो, निकल पड़ो, इस विजय यात्रा में निकल पड़ो और विपक्षियों को दिखा दो कि आज तुम सब मिल जाओ, तब भी तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।